हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। स्टूडेंट, हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का हमारा चल रहा है पेपर सेट नंबर 2। पेपर सेट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जितने भी 5 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करेंगे और ए टू जेड बात करेंगे। हमारा इसमें क्या रहेगा, रेलवे के सभी एग्जाम और एसएससी के सभी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है सारे पेपर सेट तैयार किए हैं और वो पेपर सेट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो जैसे रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, और चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे एसआई का हो, चाहे आरपीएफ का हो, सभी एग्जाम कवर करेंगे। मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं विजय कुमावत और मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पे कार्यरत हूँ, वेस्टर्न रेलवे में। और मैंने रेलवे की 3 जॉब कर चुका हूँ, यानी कि 2 जॉब छोड़ के अब तीसरी जॉब में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इतनी गारंटी दूंगा कि यदि आपने एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। और पेपर सेट कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेपर सेट ही कर रहे हैं। इसमें पेपर सेट में मैं आपको बीच बीच में टॉपिक बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा और पेपर सेट भी करेंगे। तो आपका क्या एमसीक्यू भी हो जाएगा और थ्योरी भी यहाँ से कंप्लीट होती जाएगी। तो चलो बात करते हैं। आज हम अपना पहला क्वेश्चन या इस पे हम बात करते हैं। ये जब भी आपको बोले आपके बाई ओर से 10वें अक्षर से बाई ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, ये क्वेश्चन 2 बोल रहा है अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है। तो इसका आपको एक पैटर्न याद करना है। जब भी समान क्रम दे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जब भी अलग अलग दे, अलग अलग दे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। समान का मतलब क्या है, जैसे आपको बोल दे बाएं से बाएं, बाएं बाएं बोल दे, या आपको कह दे दाएं दाएं, तो समान टर्म यूज कर रहा है। और अलग अलग टर्म का मतलब क्या है, आपको बोल दे एक बार बाएं या एक बार दाएं, या एक बार बोल दे दाएं एक बार बोल दे बाएं, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। अब उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बोल रहा है आपके बाएं ओर से 10वां अक्षर, बाएं ओर से 10वां अक्षर और बाएं ओर से 9वां अक्षर, तो क्या है, समान टर्म यूज कर रहा है बाएं और बाएं। जब भी समान टर्म यूज करेगा तो माइनस करेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, ए। और एक नंबर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे टर्म यूज किया बाएं और यहाँ यूज किया दाएं। तो क्या करेंगे, यहाँ जब भी अलग अलग देगा तो प्लस कर देंगे। देखो बाएं से 7वां और दाएं से 11वां, 7 और 11 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 18, और 18 पे क्या आता है, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि आर। इसी प्रकार तो स्टार्ट होता है अपना अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ये जो 38 बना है ये तीनों अंकों से बना है। अब कैसे बना सकते हो, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो या भाग दे के देख। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 4 इंटू 9 करोगे 36, और 6 ऐड करोगे ज़्यादा हो गया। 4 इंटू 6 करोगे 6 चौका 24, और 9 ऐड करोगे तो 24 और 9 कितना, 33। ये तो कम हो गया। तो ये जो है इन 38 जो बना है और जो 56 बना है तीनों से, वही इन तीनों से क्या बनेगा। तो हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करने से तो आ नहीं रहा, स्क्वायर करने से करोगे तो ज़्यादा आएगा, 9 का 81 हो जाता है। ठीक है, उस फिर क्या करेंगे, जब कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है तो इनको जोड़ के देखना है। तो देखो 9 प्लस 4 प्लस 6, 9 और 4 कितना, 13, 13 6 कितना, 19। तो ये 19 का क्या है, डबल है, 19 दूनी 38। इसी प्रकार 8 प्लस 9 प्लस 11 ये हो गया 28, और 28 का डबल क्या है, ये 56 है। 28 का डबल क्या है, 56 है। तो इसी प्रकार ये भी डबल होगा जोड़ने पे, 12 प्लस 13 प्लस 11
तो यह है कितना, 12 13 11 कितना हो गया 36। तो 36 का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 36 का डबल कितना होगा, 72। तो 72 किस में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में 72 है, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बात समझ में। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा हो सके इसको ग्रुप में शेयर करो। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो रेलवे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पैमाना का मतलब संबंध है लंबाई से। पैमाना से क्या नापा जाता है, लंबाई नापी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो देखो तापमान नहीं, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग में डाला गया है। रुधिर दाब नहीं, आर्द्रता नहीं। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप। ये आपका, यदि आपको साइंस में साइंस आती है तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है रीजनिंग का। आगे बोला, निम्नलिखित संकला श्रेणी में से असंगत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नंबर है 30 27 36 45 72, इनमें एक नंबर गलत है, वो गलत दे रखा है, तो हमको वो देखना है कि कौन सा नंबर गलत है। तो देखो क्या करेंगे, 30 में से 3 गया तो कितना आएगा, 27। 27 आएगा। 27 में से 9 गया तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 में से 45 में 36 गया तो आएगा कितना, 9। ठीक है, और इसी प्रकार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे, तो जोड़ के और घटा के ये सीरीज तो अपनी बन नहीं रही। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 5 किया, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 20 आएगा। 6 का स्क्वायर ये है, स्क्वायर से भी नहीं बन रहा। अब क्या करें, अंकों को ही जोड़ के देख लेंगे। ये बना 3 0 कितना 3, और 7 और 2 कितना 9, 3 और 6 कितना, ये भी 9 बन गया। 5 और 4 कितना, ये भी 9 बन गया। 7 और 2 कितना 9, भी ये भी 9 बन गया। तो ये सब 9 9 बन गए, लेकिन ये क्या है 3 बना है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 30। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा आए अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आपको याद होना चाहिए ए से लेके जेड तक कि आर कितने पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है। इसकी मैं एक लेक्चर बना दूंगा ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। और एक होती है विपरीत कोडिंग, जैसे ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ये भी मैं आपको एक वीडियो में, ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या, ई से वी बन रहा है, ई से क्या बन रहा है, वी बन रहा है। तो आप बोलोगे ई से वी बन रहा है, यानी कि ये तो क्या है, विपरीत कोडिंग है। एन से क्या बन रहा है, एम बन रहा है, तो ये क्या है, विपरीत कोडिंग है। सी से क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो ये भी क्या है, विपरीत कोडिंग है। देखो सी से एक्स बन रहा है, ई से वी बन रहा है। इसी प्रकार ए का विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे सर जेड होगा। और आर का विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे सर एस होगा। और सी का विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे सर विपरीत एक्स होगा। तो जेड एस एक्स किस में आ रहा है, तो आएगा सी में, तो आंसर नंबर सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजू दक्षिण की ओर चल रहा है। तो देखो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, उसके बाद में ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब कह रहा है राजीव दक्षिण की ओर चल रहा है, तो राजीव दक्षिण की ओर चल रहा है, ये राजीव चल रहा है दक्षिण की ओर, चला दिया। वह 2 बार दाई ओर मुड़ता है। अब देखो ये यदि दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा।
तो दाई और 2 बार मुड़ा है, तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है तो इधर मुड़ेगा एक बार। फिर अब जब इधर है, इधर जा रहा है, तो इसका राइट तो ये होगा और लेफ्ट ये होगा। फिर क्या हो रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो फिर कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर वे दाई ओर मुड़ता है, फिर एक बार और दाई ओर मुड़ता है। जब वो इधर जाएगा तो ये तो क्या हो गया उसका राइट, और ये क्या होगा लेफ्ट। तो फिर दाई ओर मुड़ा, तो ये फिर दाई ओर मुड़ गया। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, यानी कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो देख लो, बना लो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप बोलोगे सर वो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 3 - 2 बराबर होता है 25, यानी कि इन दोनों नंबर से 25 बना है और इन दोनों नंबर से 225 बना है, तो इन दोनों नंबर से क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही स्क्वायर लगा के देख लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का होता है 4, ये तो कितना हो गया भाई, 9 और 4 कितना 13, तो ये तो बन नहीं रहा। क्यूब लगा के देख लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 हो सकता है। तो यहाँ करके देखेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 7 घटाएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये भी नहीं लग रहा। उसके बाद क्या देखें, स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया। अब क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको जोड़े, 25 क्या है आपको देखते ही पता लग जाएगा, 25 है ना, ये किसी ना किसी का वर्ग है, 225 भी किसी ना किसी का वर्ग है। और आंसर जो दे रखा है ये भी क्या वर्ग है। देखो, ये 9 का है, ये 7 का है, ये 12 का है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे कि यार जो ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है ना, एक कुछ ना कुछ भी लगा के ये वर्ग बना रहा है। तो 25 कैसे, 25 का वर्ग कैसे होता है 5, तो मैं इनको जोड़ूंगा, 2 और 3 कितना 5, तो 5 का मैंने स्क्वायर किया तो आ गया कितना 25। इसी प्रकार मैंने इन दोनों को जोड़ा, 7 और 8 कितना होता है, आप बोलोगे 15, और 15 का स्क्वायर करूंगा आ गया कितना 225। इसी प्रकार 7 और 2 को जोड़ूंगा कितना आ गया, आप बोलोगे सर 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हमने ऑप्शन देख के पता कर लिया कि इसमें क्या टर्म लगेगी, इसमें जोड़ना है या क्यूब होगा या स्क्वायर हो गया। तो हमने ऑप्शन देख के पता कर लिया और आप अपना आंसर आ गया 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, नीचे दी गई संकला श्रेणी ज्ञात कीजिए। वही आपका अल्फाबेट सीरीज से आ गया। तो देखो, ए से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी, तो क्या किया, बी में एक जोड़ा तो आ गया क्या सी, सी में एक जोड़ा तो आ गया क्या डी। इसी प्रकार डी में एक जोड़ूंगा तो आएगा क्या ई। अब ये देखते, सी में क्या जोड़ा, एक जोड़ा आ गया कितना डी, डी में एक जोड़ा तो आ गया ई, ई में एक जोड़ूंगा तो आएगा क्या एफ। इसी प्रकार एफ में एक जोड़ा तो आ गया कितना जी, और जी में एक जोड़ा तो आ गया कितना एच, और एक में एक जोड़ूंगा तो आएगा कितना आई, यानी कि 9 पे। तो डी एफ आई, सॉरी ई एफ आई, ई एफ आई, तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे बात समझ में। अगला देखते हैं, यदि सितंबर का मान 54 54, जनवरी का मान 42 42, दिसंबर का मान 48 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इनको अल्फाबेट जो नंबर है उनको जोड़ते हैं। तो एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है किस पे 16 पे, और टी आता है 20 पे, और फिर ई आएगा 5 पे। तो ऐसे जब जोड़ेंगे तो ये तो यार 54 से ज़्यादा हो गया, यानी कि जोड़ने पे तो आंसर नहीं आएगा। ये हमको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, समझना है ये चीज़ें। तो जोड़ने पे तो नहीं आएगा, फिर क्या कर सकते, जब भी ऐसे क्वेश्चन में जोड़ने पे नहीं आए तो इनको काउंट करो, कितना है अक्सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर 9 अक्सर से बना है। और 9 से 54 कैसे बनाऊं, मैंने इसको कर दिया 6 से गुणा, 9 छिकी 54। इसी प्रकार जनवरी कितने अक्षर से बना, 1 2 3 4 5 6 7,
7 अक्षर से जनवरी बना है और 7 को 6 से गुणा किया तो आगे कितना 42, यानी कि ये पैटर्न अपना फॉलो हो गया, क्योंकि यहाँ से आ गया 54, यहाँ से आ गया 42। अब इसी प्रकार दिसंबर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है, 6 से गुणा करूंगा तो आगे कितना 48, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार अगस्त में देखो 1 2 3 4 5 6, अगस्त बना है 6 अक्षर से, 6 को 6 से गुणा करूंगा आएगा कितना 36, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे बात समझ में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेट को जोड़ के देखना है। जोड़ने से भी नहीं आएगा तो फिर क्या करना है, अल्फ़ाबेट को काउंट करके और फिर उसको प्लस माइनस या गुणा करके जो भी आंसर आए वो हमको निकालना है। अब देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बताया गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या रखा है, प्रतिबिंब रखा है इस जगह। अब जब आप यहाँ से इधर से देखोगे प्रतिबिंब में तो कैसा दिखेगा, ये कहना चाह रहा है। तो देखो, जब भी प्रतिबिंब बोलेगा तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा। जब भी प्रतिबिंब बोलेगा तो जो भी इमेज है राइट से लेफ्ट हो जाएगी। अब देखो ये जो एन है, ये एन है, ये एन अभी क्या है, या लेफ्ट से राइट हो जाएगी, या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। अब ये एन क्या है, आप बोलोगे सर ये एन है, ये राइट में है। तो आप प्रतिबिंब में देखोगे तो ये एन कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। एन कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, इधर। तो लेफ्ट में एन देखो किस किस में है, सब में है। ठीक है, तो इसमें ऐसा डिजिट ऐसा हम पकड़ेंगे जो एक ही हो। तो ये जेड देखो, एक जेड सिंगल अक्षर है, इसको हमने पकड़ लिया। एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूँ, जेड पकड़ लिया। अब जेड इधर है, जब इसको प्रतिबिंब में देखेंगे तो जेड इधर आएगा और एन इधर आएगा, जेड राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो जेड किस किस में है, इसमें नहीं है, लेफ्ट में। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो, अब अक्षर भी तो राइट से लेफ्ट होगा। जब जेड ऐसे बना हुआ है, जब इधर देखेंगे तो ये भी तो चेंज होगा, राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जेड जेड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जेड ऐसा बनेगा। तो ऐसा देखो किस में है जेड, इसमें जेड सीधा है तो ये भी गलत, इसमें जेड सीधा है ये भी गलत। तो जेड किस ऐसा किस में दिख रहा है, आप बोलोगे सर डी में दिख रहा है। तो जब भी आपको प्रतिबिंब वाला दे तो उसका क्या है, जो भी अक्षर है राइट से लेफ्ट वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। जैसे जेड ने यहाँ पोजीशन चेंज कर दी, जेड का मुंह देखो किधर है, आप बोलोगे सर इसका मुंह इधर है, तो जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। तो इसका मुंह इधर किस में, सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन डी में। बाकी इसमें इधर है, इसमें तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी इधर है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न आकृति में वर्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्किल काउंट करना कितना है, तो या तो आप क्या करोगे, एक एक काउंट कर लो, 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक ये बड़ा वाला 5 हो गया, और ये एक 6 हो गया, और एक इसके बाहर वाला 7 हो गया। तो 7 इसमें हो गए। फिर ये काउंट कर लो, 8 9 10 11, ये 12, एक बड़ा वाला 13, फिर ये बड़ा वाला 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। तो इसमें कितने हैं सर्किल, 19। या तो आप ऐसे काउंट कर लो, यदि ऐसे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप काउंट कर लो, एक काउंट करके और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले वाले में कितने सर्किल है, आप बोलोगे सर इसमें 7 सर्किल है, और सर्किल कितने टोटल, 3 है। तो इसको क्या कर देंगे, 3 से गुणा, कितना हो जाएगा 21। अब देखो ये वाला सर्किल कॉमन आया, जो इसमें भी आया और इसमें भी आया, और ये वाला सर्किल भी कॉमन आया, जो इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो हम क्या करेंगे, 2 बार काउंट हो गए 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 19। यानी कि 19 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हम पेपर सेट करते रहेंगे, और हमारा ये पेपर सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे बात करेंगे पेपर सेट नंबर 3 की। यदि देखो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, चैनल को फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन कवर होगा, और वो
मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो बंदा सिलेक्टेड है वही आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है। ऐसे तो घने टीचर है जो खुद सक्सेस नहीं है और आज वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वही रास्ता चुनना है जो खुद सक्सेस है। चाहे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जहाँ भी आप पढ़ना चाहो उनसे ही पढ़िए जो खुद खुद ऑलरेडी सक्सेस है। ठीक है, तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट